ये जो शख्स आप देख रहे हैं तस्वीर में, इसका नाम मुदस्सर है। इसे राजा भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस शख्स की कई शिकायतें मेरे पास आई हैं। इसने दसियों लोगों के पैसे मार रखे हैं। बेईमानी पर उतर आने वाला ये इंसान, तस्वीर में आपको माथे पर निशान और टोपी ज़रूर दिखाई दे रही होगी। ये एक सच्चा मुसलमान होने का ये एकमात्र संकेत नहीं है। मैं आपको बता दूं, सच्चा मुसलमान होना अपने आप में गर्व महसूस करना है। लेकिन ये शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम मुदस्सर उर्फ राजा है। ये दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके का रहने वाला है। इसने तकरीबन 10 लोगों से, जो कि मेरी नज़र में है, माल खरीदा, कोट पैंट, जी हाँ कोट पैंट का माल खरीदा। मस्जिद में बैठ कर के कस्में खाकर दुकानदारों को दिलासे दिए कि मैं आपकी पेमेंट दे दूंगा। लेकिन इसने किसी हाल में भी किसी की पेमेंट नहीं की है। इसकी रिकॉर्डिंग से 22 प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। एक शख्स जिसकी शिकायत मेरे पास है, यामीन, जी हाँ, जो कि यामीन ब्रह्मपुरी के सामने जो 23 नंबर गली है चौहान बांगर की, वहाँ पर एक कोट का छोटा सा कारखाना चलाता है और मजदूरी टाइप का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है। लेकिन इस शख्स ने पूरे तरीके से यामीन को बर्बाद कर रखा है। तकरीबन 5 लाख, 5.5 लाख का माल इसने यामीन से खरीदा और ख़रीदने के बाद अब तक उसका हिसाब नहीं किया है। 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है। रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लगातार वादों पे वादे कर रहा है। ऐसे शख्स से बचें। आपको किसी की टोपी पर या फिर किसी की नमाज के निशान पर नहीं जाना है। पहले आपको ये देखना है इसका रिकॉर्ड क्या है, उसके बाद ही इस पर विश्वास करके कारोबार करना है। ऐसे अंधाधुंध कारोबार करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका कारोबार बंद हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद ये है कि लगातार इस शख्स की शिकायतें मेरे पास आई हैं और शिकायतों के तहत मैं अपने लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता रूप में सावधान करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं कि कम से कम आप इस व्यक्ति से बचें। अपना माल इस व्यक्ति को बिल्कुल ना बेचें। और यही नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो कि आपको माल लेते हैं आपसे और पैसों का वादा कल या परसों कर देते हैं, ऐसे अपना काम खराब ना करें। कारोबार में इस तरह के विश्वास ना करें। आजकल विश्वास का ज़माना नहीं है। पहले कारोबार विश्वास से होते थे, भरोसे से होते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। लोगों के मन में, दिल में कपट और बेईमानी आ गई है। और ख़ास तौर से ये शख्स जिसके ऊपर 20 लाख का कर्जा लेकर अपने सीने पर घूम रहा है, ये शख्स मुदस्सर उर्फ राजा जिसका नाम है, ये एक बेरहम इंसान है। ये वो शख्स है जिसने 10 लोगों के पैसे मारकर लोगों का फ़ायदा उठाया, कस्में खाकर कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन 1-2 साल से पैसे मारकर बैठ गया है। लोगों से छिपता फिर रहा है, लोगों से भागता फिर रहा है। थाने की अगर बात आती है तो वो कहता है मैं थाना भी देख लूँगा, पुलिस भी देख लूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे ये समझ में नहीं आता ऐसे कौन से शख्स का इसके सर पर हाथ है जो इस तरह से ये परदेशियों को लूटने का काम कर रहा है, बाहर से आए हुए लोगों को ठग रहा है, उनके साथ बेईमानी कर रहा है। कौन से ऐसे शख्स का जो कि इसके सिर पर हाथ रखा हुआ है, जो इसको इतना विश्वास है कि मेरा कोई प्रशासन, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस वीडियो को इस फ़ोटो के साथ में इंटरनेट पर शेयर करूंगा और पुलिस अधिकारियों के ग्रुप में भी शेयर करूंगा। इस पर एक्शन होना चाहिए। ये चौहान बांगर का रहने वाला है। जी हाँ, चौहान बांगर चौधरी मतीन अहमद वाली गली से लेकर के आपकी पुलिया तक इसी के ही बीच में रहता है ये। और इसने लोगों को बहुत बुरे तरीके से फ्रॉड कर रखा है, लोगों के साथ में इसने लोगों की बेईमानी कर रखी है। इस इंसान को जेल होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। इसने जो खरीदा है इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से यूपी में बिल्डोजर चल रहा है, ऐसे ये एक भू माफिया होता है और एक होता है कारोबार माफिया, जो कि कारोबार को लोगों के पट करने का काम कर रहा है, अपना काम बना रहा है। इसका काम बंद होना चाहिए, इसे जेल होनी चाहिए और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ध्वस्त होना चाहिए। और ऐसे बेईमान और फ्रॉड इंसान को कानून सख्त कार्रवाई कर सजा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि इस इंसान से हमारी ब्रह्मपुरी दिल्ली की जनता बच जाए और इससे सावधान हो जाए। ये सांप के रूप में काम कर रहा है। ये एक सांप है जो कि आपके डस लेगा तो शायद आपको लौट कर सांस आए।
इसलिए अपनी सांस को बरकरार रखें, ऐसे लोगों को माल ना बेचें और ख़ास तौर से टोपी और इस निशान पर ना जाए। मैं आपको बता दूं फिर से, ये शख्स मुदस्सर और राजा जिसने दीन और ईमान की कस्में खा खाकर यामीन से माल खरीदा, आसिफ से माल खरीदा, शाकिर से माल खरीदा, और भी 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनसे इसने माल खरीदा और अब तक किसी की पेमेंट नहीं की है। माल बेच करके खुद पेमेंट खा गया, पैसे खा गया, अपने पास जब्त कर लिए पैसे लोगों के। भाई कमेंट बॉक्स में बताया ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये वीडियो तू देख रहा है मुदस्सिर उर्फ राजा, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से अपनी ज़िंदगी तू बसर नहीं कर सकता। एक दिन आएगा तेरे साथ ऐसा कि तू दर दर की ठोकरें खाएगा और तुझे कोई 1 रुपया नहीं देने वाला होगा। 1 रुपया तुझे कोई नहीं देगा, तू लोगों से भीख मांगेगा, तरसेगा, लेकिन तुझे कोई 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि वो वक्त तेरे नज़दीक है और करीब आने वाला है। अगर तू लोगों के 1 करोड़ रुपये भी हड़प लेगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही महीने, कुछ साल खा लेगा, लेकिन वो तेरे बच्चों के आगे आएगा, तेरे आगे आएगा, तेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला नासूर बना देगा। इस तरह से अगर तू परदेसी लोगों को पैसे मारेगा, लोगों के कारोबार में बेईमानियाँ करेगा, और तूने वो किया है जो तुझे भुगतना पड़ेगा। यहाँ भी मैं राकिम खान, मैं तुझे पूरे तरीके से कानूनी तौर पर कानूनी कार्रवाई कर सज़ा दिलाऊंगा जो तूने लोगों के साथ गद्दारी की है, बेईमानी की है, और तुझे सबके पैसे देने पड़ेंगे जिसके पैसे तेरे ऊपर हैं। सुन ले कान खोल के राजा मेरी बात। तो बस मुसलमान होने के नाम पर कलंक है तू। तस्वीर में देख अपनी सूरत, इसकी सूरत देखो तस्वीर में, इसकी सूरत चेक करो तस्वीर में। इतना बड़ा नमाजी पंचवक्ता लग रहा है, देखो पढ़ता भी है, लेकिन ये मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता, लोगों को कसमों पे एतवार दिलाने जाता है कि मैं कसम खा रहा हूँ मस्जिद में बैठ के, आप मुझे माल दे दो मैं पैसे दे दूंगा। ये वो लोग ढूंढता है, कौन ठेकेदार है, कौन दुकानदार है, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, उसी में ये जाता है और वहाँ पर बैठ करके पहले दिल जीतता है मीठी ज़बान से, उसके बाद में माल खरीदता है और फिर गायब हो जाता है, फ़ोन नहीं उठाता है। ऐसे इंसान को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। स्क्रीन पर इसका फ़ोटो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और इससे धोखा ना खा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।